मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जो लोग नए लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 81। मेरे प्रियो, आज है भजन संहिता 81 और 81 का 16 वचन है। और वो वचन इस प्रकार है: मैं आपको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता हूँ। प्रभु ने, यीशु ने कहा, मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान के मधु से आप लोगों को तृप्त करूँगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको अच्छा से अच्छा खाना खिलाएगा और खाना खिलाने के बाद आपको चट्टान के मधु से तृप्त करेगा। मेरे प्रियो, इस महीने में परमेश्वर आपको एक तृप्त आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपको एक तृप्त आशीष देना चाहता है। और मेरे प्रियो, आप लोग कहें, खुद ये कहें कि मैं चट्टान के मधु से तृप्त होऊंगा। आप लोग बोलिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, साथियों। लिखा ना, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आप लोग जैसे हमने बताया वैसे कहो कि हे प्रभु, मुझे एक तृप्त आशीष चाहिए और मैं चट्टान के मधु से तृप्त होना चाहता हूँ और इस आशीष को मैं पाना चाहता हूँ। मुझे ये आशीष दे दीजिए। मेरे प्रियो, आपने जैसे हमने बताया वैसे बोला। चलिए हम इस पर मनन करें कि कैसे परमेश्वर इस मधु से हमें तृप्त करें। चट्टान में से मधु को तृप्त करना, चट्टान में मधु निकलता है। मेरे प्रियो, उसने उनको पृथ्वी से के ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, ऊंचे स्थानों पर बैठाया और उनके ओंठों की उपज खिलाई। मेरे प्रियो, उनके ओंठों की उपज उसने खिलाई और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान से तेल चुसाया। आमीन। मेरे प्रियो, मूसा ने एक गीत के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर की आशीष दी। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा ने एक गीत के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर की आशीष दिया। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपको ऐसी ही आशीष देने जा रहा है जैसा हमने बताया। पर जैसे चट्टान के मधु से वो तृप्त करेगा और अच्छा से अच्छा आपको भोजन खिलाएगा, और इसी प्रकार जैसा आप भोजन चाहते हैं उसी प्रकार आपको भोजन मिलेगा। जैसे मीठी मधु चाहते हैं और उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको मीठी मधु खिलाएगा और आपको ऐसी आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि वह आपको चट्टान के मधु से तृप्त करेगा। जो ऊंचे स्थानों में रहता है, परमेश्वर आपको मधु से, चट्टान के मधु से तृप्त करेगा। और वह मधु कहाँ रहता है? जो चट्टानों में रहता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर
आपको बहुतायात से मधु देने जा रहा है। कहा कि तेरी सुंदरता की कीर्ति, कहा परमेश्वर कहता है कि तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई है, क्योंकि उनका प्रताप के कारण, उनकी बड़ाई के कारण, उनके काम, अच्छे काम के कारण जो मैंने आपकी ओर तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है कि तेरी सुंदरता का यश, तुम्हारे सुंदरता की बड़ाई अन्य जातियों में फैल गई है, क्योंकि वह प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। वह आशीष कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया आपको। और कहा तू उस आशीष के कारण अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदरी है। प्रभु की यही वाणी है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, ठीक उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप इस आशीष को पाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग भी इस आशीष को पाएं, जिससे बहुतायात का जीवन बिता सकें, जिससे बहुतायात शांति का जीवन बिता सकें। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, परंतु एक आदमी को तकलीफ है। जो आप अच्छा भोजन खाते हैं या चट्टान के मधु से तृप्त होते हैं, इस कार्य से एक आदमी को तकलीफ है। मेरे प्रियो, वो कौन आदमी है? वो आपका दुश्मन है। परंतु वह दुश्मन कौन है? शैतान आपको अंधेरे में स्थान में डालना चाहता है। शैतान आपको गड्ढा में गिराना चाहता है। जब आप अंधकार में, मेरे प्रियो, चले जाएंगे, जब अंधकार में जाएंगे, अंधेरे में, तभी आप गड्ढे में गिर जाएंगे, तभी आपको ठोकर लग सकती है, तभी आपके पैरों में कांटे चुभ सकते हैं। इसलिए शैतान आपको अंधेरे में डालना चाहता है। भजनकार कहता है, उसने कहा तेरे शत्रु, कहा कि शत्रु तो तेरे प्राण का गाहक हुआ। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा दुश्मन तो जो तुम्हारे प्राण का खरीदने वाला ग्राहक है, और उसने मुझे चूर करके, उसने आपको चूर करके मिट्टी में मिलाया है। मेरे प्रियो, तुम्हारा दुश्मन तो तुम्हारे प्राण का ग्राहक हुआ, और उसने तुम्हें इतना चूर चूर कर दिया, इतना पीस डाला और मिट्टी में मिला दिया, और वह तुझे बहुत दिन तक मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, जब अंधेरा में डाल दिया तो आपको बहुत दिन तक, आप जिन जीवित थे, बोलते थे, परंतु मरे हुओं के समान थे, और मरे हुओं के समान तुझे अंधेरे में डाल दिया है। मेरे प्रिय दोस्तों, परंतु परमेश्वर ने आपको किस प्रकार आशीष रखी है? आप, मेरे प्रियो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है, आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको देना चाहता है, इसलिए वह आप लोगों के लिए किस प्रकार की आशीष से चुन करके रखी है। वह आप लोगों को के लिए आशीष चुन करके रखा है, और आपको देने के लिए, और उसने आपके लिए एक विशेष चीज़ रखी है। मेरे प्रियो, आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके लिए चुन करके अच्छी चीज़ रखी है, और आप केवल विशेष कर किसके लिए? आप जो हमारे चैनल में जुड़े, हमारे चैनल परिवार में हैं। किन लोगों के लिए? अन्य लोगों के लिए नहीं मेरे प्रियो, मेरे बहनों, किसी दूसरे के लिए नहीं है। परमेश्वर सिर्फ आप लोगों के लिए है।
जो हमारे चैनल में जितने लोग हैं, और उन लोगों के लिए रखा है देने के लिए। और वह विशेष चीज़ क्या है? चट्टान का मधु। और चट्टान का मधु का अर्थ क्या है? उसे कैसे प्राप्त करें? जैसे मधुमक्खियाँ दरारों में अपना घर को बनाती हैं। मधुमक्खियाँ कहाँ घर बनाती हैं मेरे प्रियो? चट्टान में, दरार में अपना घर बनाती हैं। और चट्टान से मधु को निकालना बहुत कठिन है। दरार में जब मधुमक्खियाँ अपना घर बनाती हैं तो उस दरार से मधु को निकालना बहुत कठिन है। लेकिन वही मधु ही बहुत स्वादिष्ट होता, जो दरार का चट्टान के दरार में है, जिसको निकालना कठिन है, परंतु वही मधु सबसे अधिक स्वादिष्ट होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार की आशीषों आपके लिए रखा है। परमेश्वर इस प्रकार की आशीष आप लोगों के लिए रखा है। और यह आशीष जो हमें कोई दे नहीं सकता है। मेरे प्रियो, जो आशीष चुन करके रखा है परमेश्वर, यह आशीष आपको कोई दे नहीं सकता है। और वही आशीष परमेश्वर आपके लिए रखा, क्योंकि परमेश्वर आपको यह आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रियो, यह आशीष आज और इसी समय, सुबह के समय, परमेश्वर यह आशीष आपको देने जा रहा है। ले लो। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको अच्छा भोजन आज प्रदान कर परमेश्वर पिता। और वो अच्छा भोजन खा करके तृप्त हों। और भोजन के बाद में परमेश्वर उसको चट्टान के मधु से उन्हें वो तृप्त हो जाए। और जिस मधु को निकालना सबके लिए असंभव है, और वह आपने अपने इस दास और दासियों के लिए रख छोड़ा है, जो आज हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, उनके लिए रख छोड़ा है, क्योंकि उनसे प्रेम करता है, उनको देना चाहता है, उनका मुंह मीठा करना चाहता है। जो कि वो मधु से, वो दरार में वो मधु है, उस दरार से मधु को कोई निकाल नहीं सकता है। और वही मधु आप निकाल कर उन लोगों को देना चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको देना चाहता है, और वही देना चाहता है जो आप लेना चाहते हैं। जो सबसे मीठी वस्तु है जो आप मांगते हैं, जो अच्छा भोजन आप कामना करते हैं, दिन रात सोचते हैं, और वही भोजन आपको परमेश्वर आज देगा। और वही चट्टान का मधु से आपको तृप्त करेगा। जो चट्टान का मधु आपको आज मिलने जा रहा है, उस मधु को कोई दे नहीं सकता है, केवल परमेश्वर ही आपको दे सकता है। मेरे प्रियो, आप लोग प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, हमें वही मधु चाहिए। परमेश्वर आज आपको देगा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और उन भाई बहनों को और वह आशीष इसी समय मिल जाए। जिनके पास में कोई बीमारी है, वो बीमारी चली जाए यीशु तेरे नाम से। जिनका कोई काम रुका हुआ है, वो काम यीशु तेरे नाम से हो जाए। जिसके कोई बंद रास्ते हैं, बिजनेस के रास्ते बंद हो, व्यापार के रास्ते बंद हो, वो सब यीशु के नाम से खुल जाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बहन को जो भी कमी है, वो कमी आज पूरा हो। जो हमारा भाई चाहता है कि इससे खुश रहे, और वही उनके जीवन में हो जाए। हर एक उनकी मनोकामना पूरा हो जाए, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रियो, आप कहो कि परमेश्वर ने हमें वो दे दिया जो हम चाहते थे। आज परमेश्वर आपको दे दिया है और जो आप चाहते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।